फ्रेंड्स एक मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको तकरीबन इससे मिलता-जुलता क्वेश्चन तकरीबन हर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं, फिर आपको इसका आंसर बताएंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं। 40% लड़कों और 60% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल विद्यार्थियों में से फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत दशमलव में बताना है और शर्त है दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एसएससी के कोई एग्जाम में शायद पूछा गया था। वही क्वेश्चन हम आपको एक बताने के लिए ले आए हैं कि अगर इस टाइप का एग्जाम में एजुकेशनल पर्पज से बताने के लिए लाए हैं कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको कैसे हल करेंगे। इसमें ऑप्शन जो दिया है वो है ए 50.36%, ऑप्शन बी है 53.57%, ऑप्शन सी है 51.43%, या फिर ऑप्शन डी है 52.34%। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सीधा सीधा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, हमने इसको ऐसे ही ले लिया है। ठीक है, तो ये देखिए कि कुल लड़कों की संख्या कितनी है, यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे तब आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुल लड़कों की संख्या कितनी है, कुल लड़कों की संख्या कितनी है, देखिए दिया भी है हमको। तो कुल लड़कों की संख्या बराबर कितनी है, 800। ठीक है, 800 लड़के हैं। अब इसके बाद इसीलिए अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या हम निकाल लेंगे पहले। ठीक है, अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या, पहले कुल लड़कों की संख्या हमने निकाला, अब अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या हम निकालते हैं। तो इसलिए अनुत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर, ठीक है, कुल कितना है 800, 800 लड़के हैं तो 800 गुणे 100 माइनस 40 बटे में 100। यहाँ पे फिर से देखिए कि एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं। 40% लड़कों और 60% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल विद्यार्थियों में से फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो लड़कों की कुल संख्या हमने यहाँ पे दिया है 800 और 100 माइनस 40। ठीक है, तो हम इसको जब निकालेंगे तो ये 0 0 यहाँ से कट जाएगा और 8 गुणे 100 में से 40 निकल जाएगा तो आ जाएगा 60। ठीक है, जो मतलब उत्तर इसका 480 आएगा हम गुणा करने के बाद। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे कि अब यहाँ पे कुल लड़कियों की संख्या हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि, एक मिनट, हाँ, अब कुल लड़कियों की संख्या यहाँ पे देखिए, कुल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियों की, कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, कितनी है दोस्तों, 600 लड़कियां हमको बताई गई हैं तो 600 है। इसीलिए अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। इसलिए अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हम निकाल लेंगे इसी प्रकार से। कुल कितनी है 600, तो 600 गुणे 100 माइनस 60%, 60 बटे में 100। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब इसको हम यहाँ ऐसे इसको भी काट देंगे तो ये हो गया 6 गुणे यहाँ पे 40 आ जाएगा बराबर 240। ठीक है, 6 चौके 24। अब कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या देखिए, अब
अतः अतः कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ठीक है, तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या 480 है, 480, और अनुत्तीर्ण लड़कियों की कुल संख्या 240 है। इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर 720 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 720 लड़के जो हैं, लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जो अनुत्तीर्ण हुई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपने देखा कि अनुत्तीर्ण लड़कों और अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या को हमने निकाल लिया, ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या अब निकाल लेते हैं। ये तो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या हम निकालेंगे, ठीक है। अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या अब निकाल लेते हैं। अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या हम निकालेंगे। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या हम निकालेंगे, ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या तो कितना है, एक यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है कि एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां, मतलब 800 लड़के बैठे हैं और 600 लड़कियां बैठी हैं। तो 800 लड़के हैं प्लस 600 लड़कियां हैं, तो 1400 हो गए ना। विद्यार्थी कितने हो गए, 1400। कुल 1400 बच्चे बैठे थे, जिसमें 800 लड़के हैं, 600 लड़कियां हैं, और कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 720 हमने निकाल ली। अतः जो परसेंटेज हमको निकालना है, मतलब दशमलव में कुल विद्यार्थियों में फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत हमको निकालना है। अब उसको हम निकाल लेंगे, तो अभीष्ट प्रतिशत हो जाएगा। अतः अभीष्ट प्रतिशत बराबर, यहाँ पे 720 ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हुए हैं, तो 720 और बटे में कुल कितना संख्या है बच्चों की, कुल संख्या है 1400, तो 1400 गुणे हमको निकालना है परसेंटेज, तो 100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई होप ये अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अब हम इसको काट देंगे, तो ये 2 जीरो यहाँ से तो कट ही जाएगा। हमारा कितना आ गया, अभी 2 से कट जाएगा वैसे, तो 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6, 2 छक 12, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 छक 12, जीरो, मतलब 360 बटे 7 आया। अब जब हम इसको और काटेंगे तो काटते काटते हमारा उत्तर आएगा 51, 7 पचे 35 ना, तो 7 पचे 35, 1 और दशमलव में उसके बाद 4 2 8, ठीक है। तो इसके बाद हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हमको ये पूछ रहा है कि आप दशमलव के 2 स्थान तक इसका उत्तर आपको बताना है। हमें दशमलव के 2 स्थान तक इसका उत्तर देना है, तो हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 स्थान तक हमको बताना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अतः ये हमारा उत्तर 51.43 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया था। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन में ये दिया गया है 51.43, ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, और इसको हमने इसी तरीके से कैसे हल किया, आपने स्पष्ट तौर पे इसको देखा और समझ लिया होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे, आपने सही से कर भी लिया होगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप से और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।